जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह विक्रम आज लाया हूँ 15 VVI ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 उपनिवेशवाद और ग्रामीण क्षेत्र तृतीय भाग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था या 1772 में हुआ था, 1764 में हुआ था, 1765 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1757 में हुआ था। तो आपको पता ही होगा कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीते थे। ठीक है, और बंगाल पर अधिकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में किसे पराजित किया? शुजाउद्दौला को, सिराजुद्दौला को, शाह आलम को। तो अभी बताए थे दोस्तों कि प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 में होता है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है। किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन नंबर सी। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित होने वाला बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1764, 1765, 1772। तो बक्सर का युद्ध जो था वो 1764 में लड़ा गया था और 3 लोगों के बीच, संयुक्त सेना के बीच मतलब लड़ाई हुआ था। जिसमें अगर बता दें आपको तो उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो थे मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। और अवध के कौन थे दोस्तों? शुजाउद्दौला। कौन थे? शुजाउद्दौला। कौन थे? शुजाउद्दौला। और एक मुगल सम्राट थे शाह आलम। कौन थे? शाह आलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 3 लोगों के बीच हुआ था। कितने लोगों के बीच हुआ था? 3 लोगों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम ने कंपनी को किन क्षेत्रों की दीवानी सौंप दी? बंगाल, अवध और उड़ीसा, मद्रास, बम्बई और बंगाल, केवल बंगाल और बिहार। तो बता दें दीवानी जो सौंपा गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सौंपा गया था। ठीक है, बोलते द्वैत शासन यानी कि जो 1765 में लागू हुआ था, यह व्यवस्था किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। ऐसे क्लाइव कानून भी कहते थे। क्या कहते थे? क्लाइव कानून भी कहते थे। द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत लगान वसूली यानी कि दीवानी का अधिकार किसके पास था? तो बता दें दीवानी का जो अधिकार था वो ब्रिटिश कंपनी के पास था। 7वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और इसमें पता करते हैं बंगाल में भीषण अकाल किस वर्ष पड़ा जिससे तंग आकर किसानों ने खेती छोड़ दी? 1757, 1764, 1770, 1772। तो बंगाल में भीषण अकाल 1770 में पड़ा था, जो कि वहाँ जो ज़्यादा लगान वसूला जाता था और कर वसूला जाता था, जिससे सभी तंग आकर क्या किए? अपने गांव को छोड़ दिए, जंगल में पलायन कर गए और चोर डाकू बदमाश बन गए। ठीक है, 1772 में बंगाल का गवर्नर बनते ही दोहरे शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव किए या वारेन हेस्टिंग किए, लॉर्ड डलहौजी किए या मुगल सम्राट शाह आलम किए? कौन किए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग। है ना, ये द्वैत शासन को समाप्त करने के लिए आते हैं, सोचते हैं कि सुधार करते हैं, लेकिन इनका भी जो कलेक्टर इलेक्टर के जो पद पे था वो मनचाहा मतलब मनमानी जो होता ना कर वो वसूलने लगा। तो पहले से भी क्या हो गया? बंगाल का बदतर स्थिति हो गया और बंगाल में अकाल पड़ जाता है कब? 1770 में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग के सुधारों के बाद लगान वसूली का कार्य किसे सौंपा गया? नवाब को, कलेक्टर को, मुनीम को, ठेकेदार को? तो कलेक्टर को सौंपा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग ने कितने वर्षों के लिए अधिकतम लगान देने वाले व्यक्ति को ठेका दिया? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस संयुक्त सेना ने लड़ाई की? तो हम दोस्तों इसमें बताए थे आपको कि बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, फिर अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। ठीक है, और मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम। कौन थे? शाह आलम। तो इन तीनों के बीच क्या था? संयुक्त सेना ने लड़ाई लड़ी थी। तो जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। किस ऑप्शन में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। द्वैत शासन के अंतर्गत बंगाल में प्रशासन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो हम बता देते हैं कि द्वैत शासन जो लागू किए थे वो रॉबर्ट क्लाइव किए थे। ठीक है, और बंगाल के जो नया नवाब बना था नजमुद्दौला, तो उसे ही सौंपा गया था द्वैत शासन की प्रशासन की जिम्मेदारी द्वैत शासन के अंतर्गत। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दीवानी की प्राप्ति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति में क्या बड़ा बदलाव आया? क्या वह भारत छोड़कर चली गई, कि वह एक व्यापारी मात्र न रहकर शासक बन गया, उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, या उसने खेती करनी छोड़ दी? तो सबसे बढ़िया इसका क्वेश्चन है, वह एक व्यापार मात्र न रहकर वो शासक बन गया। क्या बन गया दोस्तों? शासक, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था यही भारत को लूटने का काम किया, धीरे धीरे करके अपना बाप का राज समझ कर, है ना, सभी जगहों पर विस्तार कर दिया, अपना सेना खड़ा कर दिया और फिर शक्तिशाली हो गए और लोगों को लालच दिए। मेन था इसमें लालच, है ना, और लालच के चलते सभी लोग डूब गए, कर्ज के बोझ में दब गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वह 1757 में लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और किसके बीच हुआ था? सिराजू दौला। कौन सा? सिराजू दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर से मैं पार्ट 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों आप लोग देखें। बोलता है कि वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू की गई 5 वर्षीय ठेका व्यवस्था का क्या परिणाम हुआ? किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई, ठेकेदारों ने मनचाहे ढंग से किसानों को लूटा, बंगाल में कृषि उत्पादन दुगना हो गया, लगान वसूली पूरी तरह से बंद हो गया। तो वारेन हेस्टिंग जो 5 वर्षीय ठेका व्यवस्था लाया था उसमें ठेकेदारों ने मनचाहे ढंग से किसानों को लूटा, जिसके चलते वहाँ क्या हो गया? बंगाल में 1770 में अकाल पड़ गई, है ना। अगर ऐसा नहीं करता ठेकेदार तो बंगाल के लोग अच्छे से रहते और ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अकाल पड़ने का कारण ही है दोस्तों कि ठेकेदारों ने मनचाहे ढंग से किसानों को लूटा। ठीक है, तो बताएंगे दोस्तों आपको कैसा लगा। ठीक है, और कमेंट में जवाब देंगे। आपको ऐसा चाहिए तो हम और लेकर आएंगे। ठीक है, अगर इसका रियल PDF चाहिए जिस पे हम पढ़ा रहे हैं तो वो आपका नंबर पे भेज देंगे। ठीक है, जय हिंद, बाय, वंदे मातरम।